बगोदर से विधायक और कोडरमा से माले के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सिंह सामने समक्ष भाजपा से अन्नपूर्णा देवी है और जेबी कैसर्स के जो है मनोज यादव। कल पीएम मोदी ने सभा किया और बिरनी में कई चीजों को बातों को लेकर कहा है। विनोद जी के आवाज पे है। विनोद जी क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जनता का रुझान, किस तरीके से समर्थन गाँव में जा रहे हैं? क्या लगता है कि अब तक इन 10 सालों में चीजें बदली है? स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रोजगार की बात की जाए। देखिए, लोगों ने कोडरमा लोकसभा में सबसे ज्यादा प्यार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। सांसद से मंत्री तक का सफर देखा लोगों ने। और पिछले चुनाव में तो बहुत भारी उम्मीदों के साथ वोट दिया था। लेकिन अब जो पीछे मुड़ करके जो लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि जितनी ही भारी उम्मीद थी लोगों की, उतनी ही उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है, उतनी ही ज्यादा छूट मिला है। आप पिछले वर्षों के दौरान देखिए, अभी 10 साल से लगातार लोग शासन में हैं, सत्ता में हैं, सांसद बने हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की एक भी काउंट जो है, एक भी कोई चीज़ गिनने के लिए लोगों की नहीं है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी को भी अपने भाषण में कहना पड़ा कि भाई इस आकांक्षाओं को देखते हुए कि भाई कोडरमा और गिरिडीह का जो सभी हम ही पोषण रखिए। जाहिर सी बात है कि कोडरमा और गिरिडीह के बच्चा और खुद प्रधानमंत्री जी भी जब कामों की गिनती गिना रहे थे तो कोडरमा लोकसभा का एक भी कोई कार्य तो गिना नहीं पाए। अपने जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका खुद अपने ही वादे उनके किए हुए जो है वो भूल गए। झुमरी तिलैया का तो नाम ले रहे थे, लेकिन उस झुमरी तिलैया का जब पहली बार कोडरमा में आए थे, कहते कि अबरख की चमक बिखेरेंगे, उस पर क्या हाल हुआ वो खुद यही बता रहा है उनका कि वो चाहे अबरख हो, माइका में हो या फिर प्रेशर स्टोन हो, क्या परेशानी हुई। कल एक आंकड़ा बता रहे थे कि डीएमएफटी में जो है पूरे झारखंड में जो उन्होंने कहा 1200 करोड़ रुपये के आसपास जो है लोगों को दिया। लेकिन जब गिरिडीह और कोडरमा ये 2 जिलों का आंकड़ा बताया उन्होंने, तो मात्र 60 करोड़ आए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ भी वो चाहे माइका हो चाहे मिनरल्स हो, जो में कहीं से कोई लोगों की रोजगार की चीजें सब बंद हो गई। जो इलाके रोजगार देते थे, आज उन नीतियों की वजह से आज वो खुद प्रवासी मजदूर बने हुए। कोडरमा से जो प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी कल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि लाल झंडा जो होता है ये बाधा, ये कभी विकास नहीं कर सकता। लाल झंडा खतरे की निशान है। पीएम मोदी ने भी कहा कि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप कोडरमा के आईने में देखें कि कौन बाधा बने हुए हैं कोडरमा के, कि पूरे कोडरमा जो माइका का था, स्टोन्स का था, तमाम जगह जगह पे वो अड़चन लगा रहे हैं, तमाम परेशानियां कर रहे हैं। लेकिन उनके मित्र और वो लोग अगर अडानी यहाँ पावर प्लांट गोड्डा में बना रहे हैं तो उनके लिए तो सिंगल विंडो सिस्टम है। तो कोडरमा के विकास के लिए, लघु उद्योगों के लिए कौन सबसे बड़ी बाधा बन करके खड़े हुए हैं? पावर प्लांट अगर वहाँ पे बन रहा है, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक मजदूर की जो है सो मजदूरों की मौत हो जाती है, उसकी मुआवजा की कोई पॉलिसी नहीं है, तो बाधा कौन लगा रहा है? कि जो लोग खुद 400 पार की अपनी ये दुहाई कर रहे हैं, लेकिन इस झारखंड में मनरेगा की मजदूरी सबसे कम है, वो मजदूरी 400 रुपये नहीं है, तो जाहिर सी भी लोग पलायन करने के लिए जा रहे हैं। तो बाधा कौन पहुँचा रहा है? जिस स्वास्थ्य कार्ड की बात सबसे ज़्यादा कल मोदी जी कर रहे थे कि प्रवासी मजदूर जब यहाँ के आयुष्मान कार्ड लेकर के मुंबई जाते हैं, चेन्नई में काम करते हैं, बंगाल में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, उन राज्यों में नहीं कई राज्यों में काम करता है, वो बीमार बम्बई में पड़ेंगे, बीमार कलकत्ता में पड़ेंगे, दिल्ली में पड़ेंगे, तो क्या इलाज करने के लिए झुमरी तिलैया बगोदर गिरिडीह आएंगे? एक प्रवासी मजदूर में एक यूनिवर्सल कार्ड तक नहीं है। तो सबसे बड़ी बाधा तो आज वही है जो लोग उस पर बैठे हैं। बल्कि इतिहास गवाह है पिछला काल की, जहाँ कहीं भी लोगों की परेशानियां हुई, सबब हुई है, तो कल से आज तक आने वाले कॉल में यही तमाम लोग हैं, चाहे मजदूर हों, किसान हों, उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हों। आप अब तक विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र में, कैसे देखते हैं सांसद अगर आपको चुनती है, जनता मौका देती है, अगर परिवर्तन चाहती है, क्यों परिवर्तन आप मानते हैं कि जरूरी है, होना चाहिए? क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप उनसे निजात दिला सकते हैं? लोगों ने देखा है, इसलिए हमने कहा कि हमारा भी पिछला कार्यकाल बगोदर विधायक के रूप में देखा है, और लोगों ने देखा है कि सवाल हमारा पक्ष, जनता के पक्ष, परेशान लोगों का पक्ष, पीड़ित लोगों का पक्ष, छात्र, युवाओं, किसानों, इनका पक्ष रहा है। सरकार कोई भी हो, आज कोई पहली बात नहीं झारखंड के समय में है, हमारे पक्ष बहुत स्पष्ट है।
उन तमाम लोगों की आवाज़ बन सके। झारखंड की विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर सड़कों में, आज कोडरमा में इसी देश के 100 सांसदों में भी कोडरमा की कोई गिनती नहीं होती है। कभी इन सवालों की हल करने की दिशा की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी जो है सो सुनी भी नहीं जाती है, बात भी नहीं रखी जाती है। आज कोडरमा के बाद हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में जो सपना दिखा रहे थे, वो लोग प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधा आवागमन का सवाल हो, जो ये पूरा इचाक से लेकर के डोमचांच से लेकर के तमाम जगहों पर जो है ये जो पत्थर क्रेशर्स जो मजदूर हैं उनके लिए एक मुकम्मल पॉलिसी की बात हो। जिस माइका ढिबरा पे पूरा जो है डोमचांच गाँव तीसरी का इलाका था, उसके लिए कोई एक पॉलिसी बने कि ताकि जो लोग हैं वनों में रहते हैं, वनाधिकार कानून हुए, लेकिन उनके संसाधनों पे उनका हक है वो है। आज 75 सालों के बाद भी कोडरमा लोकसभा गिरिडीह के इस इलाके के 300 से ज़्यादा गांव सड़कों से वंचित हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि जो है इन गाँवों के लिए नहीं दी गई, जबकि गिरिडीह आकांक्षी जिला है। 150 से ऊपर सारे गाँव को इनको सड़क से जोड़ना चाहिए था। मैंने राज्य से प्रस्ताव भिजवाया कि एक मुश्त 40% राशि वो दे रहे हैं, उसके बाद वो जवाब देते हैं कि गाड़ी छूट गई। जो यहाँ के कोडरमा के विकास पे और तमाम लोगों पे कहते हैं गाड़ी छूटने की बात कर रहे हैं। आज कोडरमा की जनता उनकी गाड़ी जो छुड़वाने वाली है, ये पूरे मुद्दे हैं। जिस प्रधानमंत्री आवास का बता रहे थे कि सूची बनाइए, उठा करके देख लीजिए आंकड़े, एक नजर करते हैं, कोई सर्च करते हैं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की कटौती गिरिडीह में हुई। और 2022 के बाद तो सूची, प्रतीक्षा सूची तो बाट जोहते रह गए लोगों ने, बंद कर दिया गया गिरिडीह का पैसा, झारखंड का पैसा प्रधानमंत्री आवास का। तब जाकर के राज्य सरकार ने बाध्य होकर के जो है वो आवास की योजना लाई। तो सूची तो उनके पहले जो प्रतीक्षा सूची में नहीं तो छोड़ दीजिए, उनको ही वो राशि दे देते। 2022 के बाद तो ये बंद कर दिया गया, कोई राशि ही नहीं दी गई। विनोद जी, ये नाकामयाब किनार है, लेकिन ये जो जन समर्थन उनके कल कार्यक्रम में दिखता है, क्या लोग हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं, मोदी जी को देखने जाते हैं, या उनको कुछ लाभ मिल रहा है? आप जन समर्थन किस आधार पे? पहली बात तो आप देख लीजिए, उनके सांसद प्रत्याशी जब घूम रहे हैं पूरे इलाकों में, तो आपने देखा बरकट्ठा हो, चाहे सतगावा हो, इचाक हो, चाहे गांडे हो, किस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और अभी गाँवों में घूमना छोड़ दिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस सभा की भी बात आप अगर कर रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि एक बगोदर जैसी जगहों पे 2 लोकसभा की सभा थी में, यानी कि 6-12 विधानसभा का। अब वो देखें आंकड़ा, और अगर आप देखें हम लोगों की जो सभाएं होती है वो एक प्रखंडों की सभा होती है। अब कल की ही सभा कर लें, आप स्वयं तुलना कर लें, फुटेज देख लें, वीडियो देख लें कि वो 2 लोकसभा क्षेत्र की सभा थी और कल एक तीसरी में छपा थी, जो गिरिडीह के बहुत छोटे से प्रखंड की एक सभा है। बहुत छोटा सा इलाका है, अगल बगल में गाँवा और देवरी कुछ के सटे हुए इलाके, वहाँ से लोग आए थे, वह भी बहुत छोटे प्रखंडों में है। तो आप अंदाजा, गाँव और प्रखंड भारी पड़ेगा, अंदाजा और अनुमान लगा सकते हैं कि भाई एक बगोदर के लिए उनको 2 लोकसभा के लोगों से बुलानी पड़ रही है, और ये बताना पड़ रहा है, आश्वस्त करना पड़ रहा है कि भाई इन दोनों की जगह जो है कि हम ही MP समझिए। लेकिन लोग जानते हैं, ना प्रधानमंत्री लोगों के बीच आ पाते हैं, ना आम लोग प्रधानमंत्री के बीच में। लोग चुनते हैं सांसद ही वो पुल है हमारे लोकतंत्र में, जहाँ से जनता की आवाज़ जो है सदन तक जाएगी और वहाँ से लड़ कर के आएंगी। और जब ये साबित हो गया है कि वो जितनी उम्मीदों से भारी वोटों से जीते हैं, उतनी ही निराशा हाथ लगी। तो जहाँ पुल ही नहीं हो, ब्रिज ही बेहतर ही नहीं हो, आवाज़ उठाने वाला नहीं हो, तो दिल्ली में क्या, एक तो दिल्ली की कोई तस्वीर बेहतर नहीं है। पूरे देश में लोगों ने देखा, महंगाई विकास के नाम पर ये सरकार आई, बेरोजगारी के नाम पर आई, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। अनुबंध पे सेना से लेकर के तो खुद बुरा हाल है। और अगर कुछ हासिल भी करना हो लड़के, तो वो अगर कोई सांसद ऐसे होंगे ही नहीं जो आवाज़ उठने वाले हों, तो सवालों के हल करने के रखने ही वाले नहीं हो, तो उसका अंजाम तो बेहतर नहीं होने वाला है। एक परसेप्शन जो लाल झंडे का जो देश में इस पर जो फैल रहा है कि आप देखिए ना, क्या मानते हैं आप? तो इसको देखिए कि ये गिरिडीह का इलाका है, कोडरमा का इलाका है। महेंद्र सिंह को लोग जानते हैं, और महेंद्र सिंह इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि आम व्यक्ति, आम लोगों का, गांव और घरों और टोलों की आवाज़ को जो है
उन्होंने सड़कों पे, ऑफिसें हों, कार्यालयों हों, तमाम हो, सवाल करना सिखाया। और सवाल जब लोग करने लगे तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो लोग तानाशाही हैं, उनको कभी पसंद सवाल करने वाले लोग, सवाल उठाने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। सवाल उठाने वालों से चिढ़ होती है, तो चाहे उनके सांसद हैं या प्रधानमंत्री। तो ये थे हमारे साथ विनोद सिंह, जो कोडरमा से लोकसभा प्रत्याशी हैं। अब तक वो उधर से विधायक रह चुके हैं। विकास के कार्य की गाथा अपनी बताई और आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करने की बात कही है। कल पीएम मोदी की सभा जरूर हुई, लेकिन यहाँ के विकास की कितनी बात हुई, विकास कितना जन जन तक पहुँच पाया है लोगों तक, यह एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। आगामी 20 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव में क्या जनता का मूड है, क्या समर्थन देती है, यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ के लिए मैं कौशिक कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।